जय श्री राम। आज हम आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं बाबा नीम करोरी महाराज की। कानपुर में स्थित बाबा नीम करोरी की रसोई में स्नेह, अपनत्व और सम्मान से भरी भोजन की थाली पाकर जरूरतमंद अभिभूत हो जाते हैं। तब उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव देखते ही बनते हैं। कानपुर ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी ये रसोई खासी लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में लोग रसोई के सुचारू और सुव्यवस्थित संचालन के लिए आगे आते हैं। रसोई प्रारंभ होते ही जरूरतमंद लोग कतारबद्ध होकर यहाँ जुटते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई शोरगुल या धक्का मुक्की जैसा कोई नजारा दिखाई ही नहीं देता। धीमे स्वर में बजता हनुमान चालीसा या फिर बाबा जी की श्रीमुख से रिकॉर्ड राम नाम संकीर्तन रसोई के पूरे वातावरण को धर्म प्राण बना देता है। कानपुर में बाबा नीम करोरी की रसोई की शुरुआत होने की कहानी भी खासी दिलचस्प है। कानपुर के उद्यमी सुमित माखीजा एक बार अपने परिवार के साथ बाबा नीम करोरी का दर्शन करने के लिए नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम जा रहे थे। रास्ते में वो लोग भोजन करने के लिए एक ढाबे पर रुके। तभी वहां एक गरीब बुजुर्ग सज्जन पहुंच गए। उनके पास सिर्फ 10 रुपए थे। ढाबे के मालिक की तरफ 10 रुपए बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, बहुत भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। ढाबा मालिक ने उस बुजुर्ग को ये कहकर लौटा दिया, इतनी भीषण महंगाई के जमाने में भला 10 रुपए में क्या आता है जो मैं तुम्हें भोजन दे दूं? कितनी महंगाई है, क्या आपको ये बात पता नहीं? बस यही बात करीब में खड़े सुमित माखीजा जी को चुभ गई। उन्होंने उसी समय तय किया कि अब वो 10 रुपए में ही सम्मान की थाली हर किसी को उपलब्ध कराएंगे। कैंची धाम से लौटते ही उन्होंने कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में बाबा की रसोई शुरू करवा दी। उनका कहना है कि बाबा नीम करोरी कहते थे कि भूखे के सामने भोजन बनाकर भगवान आते हैं, इसीलिए दरबार से कभी किसी को बिना भोजन के नहीं लौटाया गया। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित बाबा की रसोई से कोई भूखा नहीं लौटता। सिर्फ 10 रुपए में हजारों लोगों को भरपूर पोषण से युक्त और स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। आदमी किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, बाबा जी की रसोई में सबको एक साथ भोजन परोसा जाता है। स्वच्छता, स्नेह और सम्मान भोजन का स्वाद बढ़ा देता है। पूरी दुनिया से बाबा नीम करोरी महाराज के भक्त इस रसोई के लिए श्रद्धा स्वरूप अपनी मदद भी पहुंचाते रहते हैं। कानपुर के काका देव नवीन नगर निवासी रसोई के मुख्य व्यवस्थापक सुमित माखीजा बताते हैं कि रसोई की शुरुआत में रोजाना लोगों को भोजन करने का लक्ष्य था, लेकिन सहयोग इतना मिला कि शुरुआत ही 500 लोगों से हुई और आज भोजन प्राप्त करने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। मात्र 10 रुपए की सम्मान राशि में 4 रोटी और पनीर के अलावा एक सूखी सब्जी, चावल, हलवा, एक फल और मिष्ठान से सजी थाली जरूरतमंदों के सामने परोसी जाती है। सर्दी के मौसम में चाय और गर्मी में लस्सी या शरबत सभी को अलग से उपलब्ध कराया जाता है। रसोई के सुव्यवस्थित संचालन के लिए दुनिया भर में पहले बाबा जी के भक्त ऑनलाइन सहयोग देकर मदद करते हैं। जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि या ऐसे ही विशेष अवसरों पर लोग अपने नाम से भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपनी सेवा भी देते हैं। सुमित माखीजा कहते हैं कि भोजन करते हुए गरीब गुरबों के चेहरे पर उभरी मुस्कान गजब आनंद करने वाली होती है। भोजन करने वाला भी खुश होता है, खिलाने वाला भी खुश होता है और खाते हुए देखने वाले को भी अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। वो चाहते हैं कि बाबा जी की ऐसी रसोई हर शहर में संचालित हो। सब बाबा जी की कृपा पर निर्भर है। बाबा नीम करोरी की अलौकिक और विलक्षण कृपा को क्या आपने भी कभी महसूस किया है या अनुभव किया है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। जल्दी ही हम फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। प्रेम से बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।